से अपनी जगह पे। सबसे संवेदनशील क्षेत्र में फंसे पीएम नरेंद्र मोदी। पाक सीमा से 30 किलोमीटर दूर इलाके में हो चुका है धमाका। अधिकारियों की अटकी रही सांसें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का VV6 न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पंजाब के सबसे संवेदनशील क्षेत्र में फंस गया था। अधिकारियों की सांसें अटक रही तो वहीं दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक फोन घनघनाने लगे। 20 मिनट के बाद जब पीएम का काफिला लौटा तो अधिकारियों ने थोड़ी राहत की सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बुधवार को तकरीबन 20 मिनट बेहद असुरक्षित एरिया में रुका रहा। इस दौरान अधिकारियों की सांसें भी अटक गई थी। कारण यह था कि जिस इलाके में नरेंद्र मोदी का काफिला रुका था वह आतंकियों के अलावा हेरोइन तस्करों का गढ़ माना जाता है। पिछले साल सितंबर माह में इसी क्षेत्र में आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया था। लिहाजा केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा पीएम सिक्योरिटी के तमाम अधिकारियों के चेहरे पर शिकन पैदा होना जायज था। तलवाई भाई ने कुछ दूरी पर जहां काफिला रुका वहां से भारत पाक की सीमा महज 30 किलोमीटर दूर है और इस क्षेत्र में लगातार टिफिन, बम और अन्य विस्फोटक पदार्थ मिलते रहते हैं। जलालाबाद कस्बे में 15 सितंबर 2021 को धमाका हुआ था। वह भी फिरोजपुर के नजदीक है और केंद्रीय एजेंसियों की जांच में साफ हो चुका है कि वह आतंकी हमला था। बठिंडा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सड़क के रास्ते फिरोजपुर के लिए रवाना हुए। उनका काफिला बठिंडा फिरोजपुर 4 लेन से होते हुए निकला। SPG प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री के आने जाने के लिए जो रूट इस्तेमाल किया गया था उस रास्ते की हर तरह से जांच की जाती है। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हाईवे पर कोई रुकावट नहीं थी। दोपहर 12 बजे के बाद अचानक चीजें बिगड़ती चली गईं और किसान संगठनों के सदस्य व शरारती तत्व हाईवे तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुए। रूट के बारे में प्रदर्शनकारियों को पहले ही पता चल चुका था। इसके बाद उन्होंने बगल के गांव प्यारेआना में स्पीकर से घोषणा कर भीड़ इकट्ठा की और एक ट्रॉली लगाकर फ्लाईओवर को पूरी तरह जाम कर दिया। 1:20 पर पीएम का काफिला सड़क पर ही रुका रहा। अधिकारियों की तरफ से लगातार वायरलेस पर जानकारी दी गई कि पीएम का काफिला रुक गया है। पंजाब पुलिस के अधिकारियों की सांसें भी अटक गई। अधिकारी वायरलेस पर मैसेज देते रहे। पंजाब पुलिस के अधिकारी इस इलाके की संवेदनशीलता से अच्छी तरह वाकिफ थे क्योंकि इसी इलाके में NIA के अलावा पंजाब की काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसियों का लगातार ऑपरेशन चलता रहता है। लंबे समय से पाकिस्तान में शरण लेकर बैठे इंडियन सिख यूथ फेडरेशन के चीफ लखबीर सिंह रोड़े का इलाका निकट में ही था। लखबीर सिंह रोड़े ने पाकिस्तान से टिफिन बम की डिलीवरी ड्रोन के जरिए की थी। एक आतंकी ने स्वीकार किया था कि 1-2 टिफिन बम की डिलीवरी फिरोजपुर में भी की जा चुकी है। बताते हैं कि जब पीएम का काफिला रुका तो मौके पर खड़े अधिकारियों से लेकर चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर में हड़कंप मच गया और वायरलेस पर मैसेज आना शुरू हो गए। पीएम का काफिला जब यूटर्न लेकर वापस बठिंडा की तरफ रवाना हुआ तो अधिकारियों ने राहत की सांस ली। वे बताते हैं कि निकट पहुंच गए थे किसान। प्रधानमंत्री का काफिला नेशनल हाईवे पर जिस जगह रुका, प्रदर्शनकारी उससे कुछ ही दूरी पर आगे बैठे थे। प्रदर्शनकारियों को जैसे ही पीएम के रास्ते में ही रुकने की जानकारी मिली, उनमें से कुछ लोग वहां के काफिले की ओर चल पड़े। इसमें से कुछ लोग तो काफिले के पास पहुंच भी गए। उसके बाद हालत को भांपते हुए पीएम की सुरक्षा अधिकारियों ने वापस लौटने का फैसला लिया। इससे पहले पीएम के काफिले को घेर लेती अधिकारियों ने तेजी से काफिले को वापसी का रुख कर लिया।